नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है प्रतीक भाई। आरोग्य केयर लाइव विद तन्वी हर्बल्स में आपका स्वागत है। मैं प्रतीक भाई, डायरेक्टर ऑफ तन्वी हर्बल्स। आज मेरे साथ है डॉक्टर पुष्कराज धामणकर, जो कि वन ऑफ द डायरेक्टर्स ऑफ तन्वी हर्बल्स है और तन्वी हर्बल्स में मुख्य डॉक्टर करके कार्यरत है। आज हम उनसे आज वो हमारे शो में है। आज हमारा एपिसोड नंबर 2 है और आज का टॉपिक है मन की इम्यूनिटी। बहुत ही अलग टॉपिक है और डॉक्टर पुष्कराज धामणकर, इनका जो एक्सपीरियंस है, जो उनका आज आज तक इन्होंने जो तन्वी पेशेंट्स के साथ जो इनका एक्सपीरियंस है और इनका पर्सनल जो भी इनका एक्सपीरियंस है वो आज हमसे शेयर करेंगे। और तन्वी हर्बल्स एक ब्रांड जो कि पिछले 25 सालों से आयुर्वेद और हर्बल प्रोडक्ट्स और जो हमारे कस्टमर्स यूज़ कर रहे हैं, बहुत सारे कस्टमर्स के इतने सारे रिव्यूज़ है, पेशेंट्स ऑल अराउंड द वर्ल्ड आज हमारे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रहे हैं और इसका फ़ायदा उठा रहे हैं। और इसी इसी भरोसे के साथ आज जो हम कंसल्टेशन भी फ्री ऑनलाइन हेल्थ कंसल्टेशन करते हैं। इस शो के दौरान आपके जो भी प्रश्न हो तो आप हमें मैसेज करिए। हम एक एक करके हर एक प्रश्न का जवाब देने की पूरी कोशिश करेंगे। डॉक्टर पुष्कर धामणकर एक्सपर्ट है आयुर्वेद में, तो आपका जो भी हेल्थ कंसर्न होगा, नॉट रिलेटेड टू जस्ट इम्यूनिटी माइंड बट एनी हेल्थ क्वेरी होगी, आप उन्हें कमेंट सेक्शन में हमें मैसेज करिए और हम उन्हें पूरी कोशिश करेंगे कि हम हर क्वेश्चन का आपका जवाब दें। डॉक्टर डॉक्टर पुष्कराज, वेलकम। मुझे आपसे ये पूछना है कि आजकल के ज़माने में ये जो पैंडेमिक का सिचुएशन है, विच इज़ लाइक ग्लोबली ये प्रॉब्लम है और इट्स लाइक अ न्यू नॉर्मल, दैट्स व्हाट एवरीबॉडी इज सेइंग। बट ये कोई आसान, इट्स नॉट इजी राइट टू अंडरस्टैंड एंड लिव विद दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। कभी किसी ने सोचा नहीं होगा कि हमें ऐसे जीना होगा, मास्क पहन के ही बाहर घूमना पड़ेगा या फिर हमें सैनिटाइज करके ही एक दूसरे का हाथ मिलाना पड़ेगा, या फिर हर चीज में कोई नई चेंजेस आए जो कि ह्यूमन काइंड को मालूम ही नहीं था। तो इट्स वेरी नॉर्मल कि ये सब चीज़ों से ऑलरेडी जो जो हमारी लाइफ थी, विच वाज नॉट इजी, इट हैज बीन मोर डिफिकल्ट बिकॉज ऑफ ऑल दिस सिचुएशंस विच लीड्स टू स्ट्रेस। एक नॉर्मल इंसान को जीने के लिए एक पीस ऑफ माइंड होना चाहिए और उसको एक सेंस ऑफ बिलोंगिंगनेस होना चाहिए टुवर्ड्स द सोसाइटी। बट ये जो अनवांटेड और अनकॉल्ड फॉर सिचुएशन आई है, जिसके वजह से इतने सारे प्रॉब्लम्स उसके साथ जोड़ के आई है, मुझे लगता है कि मेरे साथ आपको भी और हमारे आजू-बाजू रहने वाले हर एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम फेस हो रही होगी, जिसकी वजह से उसके लाइफ में अनवांटेड स्ट्रेस आया है, राइट? सो आई वांट टू नो कि मन की इम्यूनिटी जो कि आज का टॉपिक है, उसका कितना महत्व है हमारे लाइफ में, और अगर है तो उसे कैसे हम टैकल कर सकते यस। सबसे पहले क्या है कि भारतीय संस्कृति में हाथ मिलानी ऐसी चीज है ही नहीं। हम लोग सिर्फ हाथ जोड़ के नमस्ते बोल सकते हैं। और आज पूरा मतलब पूरी दुनिया ये सब कर रही है कि किसी को भी हाथ जोड़ते हुए हम लोग देख नहीं रहे। आज जो भी है वो नमस्ते करके सबको हेलो कर रहा है, हाय कर रहा है। तो एक अच्छी बात है कि भारतीय संस्कृति आज पूरी दुनिया के सामने पैंडेमिक के जरिए क्यों ना हो, लेकिन आ रही है। सबसे अच्छी बात है कि मन की इम्यूनिटी जो टॉपिक आज रखा है, तो मन मतलब क्या है कि मन एक ऐसी संज्ञा है कि इसे ना आज तक किसी ने देखा है। हम लोग इसे सिर्फ पहचान सकते हैं। हम लोग इसको मन ऐसा करके कुछ है ऐसा एज्यूम करके हम लोग उसके बारे में बोल सकते हैं, उसके बारे में हम लोग लिख सकते हैं। किसी के मन में क्या चल रहा होगा, ऐसा सामने वाला कोई भी आदमी ऐसा क्यों बर्ताव कर रहा है, ऐसा हम लोग सिर्फ एज्यूम कर सकते हैं। और ये एज्यूम करने वाली चीज है। तो ये लेकिन एज्यूम करने वाली चीज है, फिर भी ये बहुत ज्यादा मायने रखती है हमारे डेली रूटीन लाइफ में। हैं? अगर हमारा मन बहुत ज्यादा मजबूत है तो हम लोग कितना भी बड़ा आपत्तिजनक स्थिति क्यों ना हो, हम लोग उसको मतलब पार कर सकते हैं, ऐसा सबको मालूम है। ऐसा सब लोग पढ़ रहे हैं, ऐसा बचपन से सब लोग सुन रहे हैं। लेकिन
कोई तो ऐसी चीज सुनने को आती है, दिखने में आती है, तो पूरा का पूरा जो उनका मेंटालिटी रहता है वो पूरा वापस जीरो पे आके उनका खत्म हो जाता है। और राइट। ये मन जो है वो चंचल रहने से, ये मन जो है वो दूसरे की बात सुनने से ज्यादा मतलब बहुत अफेक्ट होता है। तो सबसे राइट। पहले क्या है कि मन की इम्यूनिटी में हम लोग हमारे मन को क्या अच्छा लगता है, हमारे मन की सुननी सबने चाहिए। आजकल ऐसा होता है कि हम लोग हमारे मन की सुनते नहीं है और प्रॉब्लम वहीं से चालू होती है, कौन सी भी प्रॉब्लम क्यों ना हो। तो सबने एटलीस्ट इतना करना चाहिए कि हमारे मन को जो भी चीज अच्छी लगती है, जो भी चीज सही लगती है, वही सबने करनी चाहिए। कौन सी भी आपत्तिजनक स्थिति अगर क्यों ना हो, फिर भी अगर हमारा माइंड बहुत अच्छा स्ट्रांग है तो हम लोग उससे बाहर आ ही सकते हैं। पिछले 3.5-4 महीनों में पूरे हिंदुस्तान में जो एक भीति का माहौल बना है, पूरे हिंदुस्तान में है, ज्यादा मेट्रो सिटीज में तो इसका असर थोड़ा ज्यादा दिख रहा है। लेकिन ऐसा हो रहा है कि हम लोग सोशल मीडिया ज्यादा यूज करते हैं, हम लोग किसी का कुछ ज्यादा सुनते हैं, हम लोग किसी के ज्यादा वीडियोस देखते हैं, तो हमारे मन में ज्यादा भीति ज्यादा या डर ज्यादा पैदा होता है। तो सबसे पहले क्या है कि हमारे मन को जो अच्छा नहीं लग रहा है, वो चीज एटलीस्ट हमने सुननी भी नहीं चाहिए, हमने देखनी भी नहीं चाहिए और हमने पढ़नी भी नहीं चाहिए। तो मुझे लगता है कि ये ज्यादा अच्छी बात है कि अगर कोई भी हमारे मन की बात, खुद के मन की बात सुनने चालू करेंगे, तो जो भी अभी पैंडेमिक वाली सिचुएशन है, आने वाली जो भी सिचुएशन रहेगी, उससे हम लोग हमारा रास्ता खुद ही ढूंढ सकते हैं। आजकल जितने हम लोग प्रगत हो रहे हैं, समझो टेक्नो सेवी हो रहे हैं, तो वो टेक्नो सेवी होने में ऐसा दिख रहा है कि हम लोग ज्यादा पीछे पीछे जा रहे हैं, जितने हम लोग आगे जाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, टेक्नो सेवी हो रहे हैं, लेकिन हम लोग हमारे सबके पेशेंस जीरो हो गए। हमें सब जो गूगल भी टाइप करना है तो भी हमें इतनी अच्छा इंटरनेट चाहिए होता है कि विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड वो जो साइट है वो ओपन होनी चाहिए। राइट। ऐसा नहीं होता है। तो संयम नाम की जो चीज है वो मन के लिए एक खाद्य भी बोल सकते हैं और मन का टॉनिक भी है। तो राइट। जो मन संयम मतलब पेशेंस जो है वो सबके और सब एज ग्रुप में आने आने ही चाहिए। कौन सा भी राइट। एज ग्रुप हो, लेकिन आपने संयम होना ही चाहिए। आज यस। महाराष्ट्र में 12th के रिजल्ट आए हैं, तो आज इतना घर में कुछ हो रहा होगा कि कैसे क्या करना है, अभी आगे जाके क्या करना है। लेकिन वो आप एक हफ्ते में भी सोच सकते हैं कि आगे जाके आपको क्या क्या करना है, क्या क्या नहीं करना है। लेकिन पूरा ऐसा है कि आने वाले सिर्फ आज के दिन में अगर करना है, तो आने वाली जिंदगी में आप क्या करो। इसके लिए पेशेंस ज्यादा इम्पोर्टेंट है और मतलब मन का संयम बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। राइट। राइट। सोशल मीडिया समझो आजकल हमारा एक अविभाज्य भाग हुआ है, लेकिन सोशल मीडिया की हाल वैसा ही है कि हम लोग ज्यादा सुन रहे हैं, ज्यादा देख रहे हैं, लेकिन कोई हम लोग पढ़ नहीं रहे। तो हम कंटेंट ज्यादा है, कंटेंट कभी ज्यादा है, लेकिन हम सिर्फ देखते हैं, समझते नहीं है, या फिर उसको सोचने, उसमें और सोच नहीं और पाते, दूसरी बात है कि हम लोग जो सुनते हैं, हम लोग जो देखते हैं वीडियो पे, हम लोग उसके उसके ऊपर विश्वास भी करना चालू हो रहा है। ऐसा राइट। सब, वो जो विश्वास और वो जो ट्रस्ट है, वो ट्रस्ट सच है झूठ है, वो डिसाइड करने के बाद आप उसके ऊपर ट्रस्ट करना चाहिए। लेकिन आजकल ये ऑल एज ग्रुप में हो रहा है कि जो दिख रहा है वो सुन रहे हैं हम लोग, वही सच मान के हम लोग आगे जा रहे हैं। और किसी के पास भी पेशेंस नहीं है, किसी के पास भी टाइम नहीं है ये सब करने के लिए। एक्चुअली टाइम सबके पास रहता है, लेकिन जो सच है या झूठ है, एफर्ट नहीं वो डालना है सब उतना, ये वो सब बहुत बड़ी वो जानने के चीज है। लिए टाइम नहीं, इतने हम लोग अभी इम्पेशेंट हो गए। तो मन के लिए वो बिल्कुल अच्छी बात नहीं है। और इससे क्या क्या चीजें होती है, हमारी मतलब अच्छी नींद रहती है, वो आज किसी को नहीं लग रही है। बाल झड़ना चालू होता है, गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा है, तेज गुस्सा आ रहा है। मतलब कोई भी कुछ भी बोले तो हम लोग उसके ऊपर हम लोग रिप्लाई कर रहे हैं, आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं। अगर सामने वाले पर्सन अगर सच बात बोल रहा है तो भी हम लोग उसका नहीं सुन रहे। तो राइट। ये सब चीजें हम लोग, हमारी पेशेंस का समतोल नहीं है, इसलिए हो रहा है ये सब चीज। तो मुझे ऐसा लगता है कि सबने एटलीस्ट अपने पेशेंस बढ़ाने चाहिए,
संयम रखना चाहिए। कौन सी भी चीज, कितनी भी बुरी चीज क्यों ना हो, लेकिन संयम आना ही चाहिए। और वो एटलीस्ट आज के डेट में तो आना ही चाहिए, क्योंकि आज इतनी पावर, और हम लोग जो सुन रहे हैं, हम लोग जो देख रहे हैं, उतनी भीतिदायक सब चल रहा है बाहर। तो वो Right. सब ऐसा नहीं कि सब कोरोना से या जो भी महासंक्रमण से हम लोग भी अफेक्ट होंगे तो हमारा क्या होगा। तो इतना सोचने की बात नहीं है। उसका मॉर्टेलिटी रेट भी कम है, और अच्छा होने का रेट एक्चुअली ज्यादा है। लेकिन डर जो पैदा होता है, और वो डर पैदा होने के लिए जो चीजें हम लोग देख रहे हैं, सुन रहे हैं, वो पहले सबसे पहले हमने बंद करनी चाहिए। एग्जैक्टली। तो जैसे आपने कहा कि ये जो आजकल के इश्यूज, मतलब ये लाइक आई सेड, ये न्यू नॉर्मल है, लेकिन ये नॉर्मल नहीं है फॉर ह्यूमन बीइंग्स, राइट? इट इज नॉट हेल्दी फॉर अ ह्यूमन बीइंग, क्योंकि ह्यूमन बॉडी इज मेंट टू एक्सेप्ट प्रेशर एंड स्ट्रेस, बट ये जो अनवांटेड और अनकॉल्ड फॉर इश्यूज है और जो सिचुएशन है, ये कभी हमने सोची नहीं थी, राइट? और इसके वजह से जो बॉडी पे जो इसका इफेक्ट है, वो काफी अलग होता है। एंड लाइक यू सेड, आजकल के लोगों का पेशेंस कम हो गया है, लोगों को गुस्सा बहुत जल्दी आता है, दे रिएक्ट वेरी क्विकली, और मतलब ऐसे चीजें कर जाते हैं जो उन्हें नहीं करना चाहिए, राइट? सो इस कि पे उनको मालूम ही नहीं है कि वो सही कर रहे हैं या गलत कर रहे को समझ में ही नहीं आ रहा है। तो तन्वी हर्बल्स, मुझे वही समझना है कि मुझे ये अपने जो भी हमारे व्यूवर्स हैं, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि तन्वी हर्बल्स फ्री हेल्थ कंसल्टेशन देती है। हमारे डॉक्टर्स अवेलेबल रहते हैं ऑन व्हाट्सएप, ऑन मैसेजिंग, और जो भी फोन कंसल्टेशन हम करते हैं, आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो 7045589981। नीचे हम जो नंबर है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। उस पर आप, आपकी जो भी समस्या हो, में इट कैन बी एनीथिंग, आप इस पे हमें मैसेज या वॉइस क्लिप भेजें। हमारे डॉक्टर्स आपको इस पे तन्वी हर्बल ट्रीटमेंट सुझाव करेंगे। आप इसे हमारे वेबसाइट, जो कि है www.tanviherbals.com, यहाँ से आप ले सकते हैं। और इसके हम कोई भी चार्जेस नहीं लेते, फ्री होम डिलीवरी इन इंडिया, ऑल ओवर इंडिया है। और कैश ऑन डिलीवरी भी अवेलेबल है ऑन अ 50 रुपीज चार्ज विच इज एक्स्ट्रा, लेकिन प्रीपेड ऑर्डर पे हम फ्री होम डिलीवरी करते हैं। डॉक्टर पुष्कर, आज मुझे ये आपसे पूछना है कि जैसे आपने कहा कि अ, मन की इम्यूनिटी बहुत जरूरी है, दैट इज फॉर श्योर। इसके तरीके भी होंगे, राइट? देर आर मेनी वेज कि आजकल लोग मतलब योगा, जो कि हिंदू या फिर इंडिया में ओरिजिनेटेड है, लेकिन फेमस हुआ यूएसए में, और वहां पे आजकल योगा का बिजनेस हो गया। तो मुझे ये समझना है कि इसके कोई घरगुती उपाय है, और अगर है तो क्या है? और इसकी कोई ट्रीटमेंट्स है कि अगर दवाइयों से या फिर कंसल्टेशन से, बात करने से, या फिर आप कोई वीडियो कंसल्टेशन, फोन कंसल्टेशन से कर सकते हैं, या फिर कोई हाउस होल्ड ट्रीटमेंट है? तो अगर मन को काबू में रखने में और संयमित रखने में कुछ करना है, तो क्या करना चाहिए? ये मेरा आपसे दूसरा प्रश्न। सबसे पहले क्या करना है कि हमारे मन में जो भी क्रोध है, मोह है, माया है, जेलसी है, वो सब निकालने में आज से ही कोशिश करनी चाहिए। वो कैसे निकालनी है, क्या निकालनी है, उसके लिए आप मेडिटेशन कर सकते हैं, आप डेली एक्सरसाइज कर सकते हैं, आप ज्यादा से ज्यादा पंक्चुअल रह सकते हैं अपने खाने के टाइमिंग्स, सोने के टाइमिंग्स में, सुबह जगने के टाइमिंग्स में। आपका पेट साफ होने का टाइमिंग भी इससे सुधर सकता है, आपकी नींद सुधर सकती है। तो ये सब चीज मायने रखती है अगर आपका मन साफ होने होना चाहते हो तो हमारे जो षड्रिपु है, वो कुछ भी करके मन से निकलने में अगर आप काबू कर सकते हो, तो मुझे लगता है कि आप बहुत ज्यादा खुशहाल रह सकते हो। और आपके साथ जो परिवार वाले हैं, वो भी आपका देख के जरूर वो कोशिश कर सकते हैं कि आप जैसा बने। आप ज्यादा से ज्यादा पंक्चुअल बनते हो, तो वो भी उनके हिसाब से आपके लिए खाना पका सकते हैं। आपके लिए जो आपका रूटीन है, वो उनके लिए भी अच्छा रहेगा कि उनको आगे जाके क्या-क्या करना है। तो मुझे लगता है कि ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है कि आपको आपके ऊपर काबू रहे। सामने वाला कितना भी गलत हो, फिर भी आपको ट्राई तो कर सकते हैं कि आपको क्रोध नहीं आना चाहिए। आपको कितने भी अच्छे मार्क्स क्यों ना मिले हो,
आपके पास अच्छा वेल्दी कंडीशन है, फिर भी आप कम से कम मतलब आनंदी रहने का भी कोशिश करो। कम से कम आनंदी मतलब क्या है कि आपको न्यूट्रल रहना है। आप ज्यादा जो भी एक्सप्रेस करने वाली चीज रहती है आजकल कि सबके ऊपर स्टेटस डालते हैं, फेसबुक के ऊपर पोस्ट डालते हैं, तो ऐसा सब चीज करने के लिए आपको अलाउ नहीं है। हम आपका मन आपको ये सब करने के लिए परमिशन नहीं देता है। लेकिन हम लोग, जैसे मैंने पहले बोला कि हम हमारे मन की बिल्कुल सुनते नहीं है। आजकल जो सिनेरियो चल रहा है परिवार में या आप बाहर जाके सोसाइटी में, ट्रेंड क्या चल रहा है उसके ऊपर हम क्या करना चाहते हैं वो डिसाइड करने लगे हैं। और यही चीज है कि हम लोग हमारी मन शांति खो रहे हैं, हमारी अच्छी नींद खो रहे हैं। हम लोग बहुत सारी मेडिसिन लेके हेल्दी रहना हमें अच्छा अभी लगना चालू हुआ है, या ऐसा हुआ है कि वो न्यू नॉर्मल, जैसे मतलब मेडिसिन लेके हम लोग नॉर्मल रहने का कोशिश कर रहे हैं। तो वो चीज है कि वो बिल्कुल गलत है। और ये सबको मालूम रहती है लेकिन कोई वो करने का प्रयास नहीं करता है। तो मुझे लगता है कि ये सब चीज एटलीस्ट आज से आप कर भी सकते हो, क्योंकि ये बहुत सस्ती चीज है। इसके लिए आपको कुछ करना बिल्कुल पड़ता नहीं है। आपको खाली आपका माइंड ज्यादा से ज्यादा अविचार से शुद्ध रखना है। जो अच्छी चीजें हैं, जो हमारे हम लोग स्कूल से आके पढ़ते हैं, वो चीजें हमें आगे जाके हमारे मरते दम तक, ऐसा भी बोल सकते हैं, हमें करनी चाहिए। इसके लिए क्या क्या दवाई हम लोग होम रेमेडीज ले सकते हैं। हम लोग माइन्यूट फॉर्म में रोज सूंठ पाउडर ले सकते हैं। हम लोग शतावरी, अनंत मूल, इसका भी प्रयोग कर सकते हैं। हम लोग हल्दी का भी प्रयोग कर सकते हैं। जेष्ठी मध हम लोग रोज ले सकते हैं। रासना रोज ले सकते हैं, जो आयुर्वेदिक कंटेंट है। अभी क्या है ना कि ये सब चीजें कहाँ पे प्योर फॉर्म में मिलती है, ऐसा कोई भी सोचेगा कि ये अगर प्योर फॉर्म में चाहिए तो हम लोग कहाँ से खरीदे, हम हमें ये कहाँ पे। तो राइट। आपके नियर बाय जो अच्छे अच्छे स्टोर है वहां पे मिल सकती है। लेकिन उसके बारे में मुझे मालूम नहीं, क्योंकि हम लोग पूरे दुनिया भर का एक, मतलब दर्शकों को हम लोग अभी बोल रहे हैं, मतलब हमारा कस्टमर अलग है, हमारा प्रेक्षक अलग है। इसलिए अगर आप तन्वी शता लेते हैं, अगर तन्वी की बात है, अगर आप तन्वी शता लेते हो, अगर आप ओजसा नाम की गोली रोज रात में एक लेते हो, और वातशांति नाम की गोलियां रोज सिर्फ रात में एक लेना है। तन्वी शता अगर आपको अच्छी नींद नहीं आ रही है, आपके मन में बहुत ज्यादा बुरे विचार आ रहे हैं, बहुत टाइम ऐसा होता है कि नींद आती है लेकिन इतने सपने आते हैं और डरावने सपने आते हैं, भय, धड़कनें तेज रहती है, बहुत ज्यादा भय पैदा होता है। ऐसा भी मेरे पास पेशेंट है कि वो अभी सोना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो जैसे वो मतलब जैसे उनको नींद लगना चालू होता है, उनके डरावने सपने चालू होते हैं। इसलिए वो बोलते हैं कि डॉक्टर अभी मुझे सोने में ही डर लग रहा है। तो वो सब चीज के लिए आपको तन्वी बहुत काम कर सकती है, और उसके साथ में ओजसा लेनी है। तन्वी अगर ज्यादा नींद की तकलीफ है, ज्यादा भय की या चिंता की, क्रोध की आपको मतलब ज्यादा बीमारी है, आपको ज्यादा सिम्टम्स लगे हैं, तो आप तन्वी सिर्फ रात में 4 गोली ले सकते हो। ओजसा सिर्फ रात में 1 गोली सोने से पहले लेनी है, और वातशांति सिर्फ रात में 1 गोली लेनी है। अगर आप ये पहले 2 या 3 हफ्ते के लिए लेते हो, तो आगे जाके आपको डोज कम करने की जरूरत है। तो वो डोज कितना कम करना है, आपको ऑनलाइन कंसल्टेशन में मिल सकता है। मुंबई में, नवी मुंबई में, महाराष्ट्र में देखा जाए तो हर एक यहाँ पे अभी फिलहाल ये पैंडेमिक सिचुएशन है, इसलिए डॉक्टर की अवेलेबिलिटी हमने नहीं रखी है। लेकिन अदरवाइज डॉक्टर की अवेलेबिलिटी है। सबके यहाँ पे डॉक्टर्स के मतलब कॉलिंग नंबर भी है। तो किसी का भी राइट। आप कंसल्टेशन के लिए चूज कर सकते हो, व्हाट्सएप या वॉइस क्लिक के लिए। तो शायद स्क्रीन के ऊपर नंबर दिख ही रहा है सभी को। तो आप कौन सी भी चीज आपके मन में है, आपको कौन सी भी छोटी बड़ी दिखने वाली कौन सी भी बीमारी है, आप उसके लिए वो नंबर का यूज कर सकते हो। और अपना मन हेल्दी रखो। आपके मन को इम्यून रखने के लिए हम लोग आपको ज्यादा क्या घरगुती भी अगर दवाई लेनी है तो क्या कर सकते हैं, वो ये भी हम लोग उसमें मैसेज में रिप्लाई में हम लोग दे सकते हैं। तो आपको राइट। सिर्फ करना है कि आपको हमारे पास जो भी आपके सवाल है वो लेके आना। जैसे आपने कहा डॉक्टर पुष्कर आज कि भय, भीति और जो भी हमारा
जो भी हमारे नींद की कंप्लेंट्स है या फिर स्लीप डिसऑर्डर, ये सब चीज़ों पे तन्वी शता, ओजसा, वात शांति, ये सब टैबलेट्स काम आती है। मुझे ये जानना है कि मैं अपने कस्टमर्स को रिव्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि तन्वी हर्बल्स की जो भी औषधि बनती है, वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ द रॉ मटेरियल, जो भी उसका सत्व होता है, सत्व से बनाई जाती है। हम 100 किलो ऑफ रॉ मटेरियल से 5 टू 10 किलो ऑफ एक्सट्रैक्ट्स निकाल के उसकी टैबलेट्स बनाती है। तो जिसकी वजह से ये जो टैबलेट्स है, जो कि एक मसूर दाल जितनी छोटी होती है, इसका इफेक्ट भी 10-10 गुना ज़्यादा होता है, क्योंकि ये बहुत ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में होती है। तो ये असर भी जल्दी दिखाता है आपके बॉडी में, जो इसका इफेक्ट भी आपको जल्दी दिखता है, राइट? तो हमारा जो भी पैकिंग साइज है, विच आर 30 टैबलेट्स, तो तन्वी तथा ओजस्वी और वात शांति, जैसे आपने कहा, दिन में एक गोली लेनी है फॉर गुड पीसफुल माइंड एंड इम्यूनिटी। मुझे ये जानना है कि ये सब प्रोडक्ट्स दिन में, मतलब कोई एज एज वाइज लिमिटेशंस है इसके, या फिर कोई भी एज ग्रुप का ले सकता है? मतलब क्या आप कुछ सलाह दे सकते हो कि ये एक 35 टू 40 इयर्स ओल्ड आदमी कितने, आई मीन हाउ मेनी टैबलेट शुड दे टेक, और अगर एक 20 ईयर ओल्ड होगा तो उसे कितना लेना चाहिए? कुछ एज ग्रुप का इश्यूज है इसमें, या फिर कोई भी ले सकता है? एक्चुअली तन्वी शता रात में 4 गोली, ओजसा सिर्फ रात में 1 और वात शांति 1, अभी जो मैंने डोज बोला है वो अभी 20 प्लस का डोज है। शुरू में मैंने अभी बोला था जैसे कि 2 हफ्ते के लिए पहले आपको ये डोज लेना है, क्योंकि आजकल ऐसा हुआ है कि 17 टू 18 इयर्स में ही स्ट्रेस आना चालू होता है। वो ट्रैवलिंग का इश्यू रहता है, बहुत लोगों का कॉलेज बहुत घर से दूर रहता है, उससे लेके स्टडीज में रहता है, मार्क्स अच्छे मिलने चाहिए, फिर घर वालों का जो भी प्रेशर रहता है, वो सब ध्यान में रख के 17 टू 18 इयर्स में ही आप अगर 2 हफ्ते के लिए तन्वी शता सिर्फ रात में 4 टैबलेट्स और ओजस और वात शांति सिर्फ रात में 1 गोली अगर आप लेते हैं, तो आने वाले 2 हफ्ते में आपको उसका अच्छा रिजल्ट दिख सकता है। राइट। लेकिन अगर उससे कम एज के जो भी है, तो उनके लिए सिर्फ तन्वी शता रोज रात में 1, ओजसा सिर्फ रात में आधी, और उनको वात शांति भी सिर्फ रात में आधी हम लोग सजेस्ट करते हैं। अगर बच्चे ज्यादा मतलब पॉटी के लिए भी उनको ज्यादा तकलीफ रहती है, उनको शू शू करने की भी समझो किसी को भी आदत है, तो भी तन्वी शता और ओजो का हाफ टैबलेट बहुत उनके लिए काम आ सकती है। इसलिए कि उनके माइंड में जो भी चलता है, बच्चे को भी बहुत ज्यादा सपने आते हैं, न्यूबॉर्न बेबी को भी आते हैं, ऐसा मतलब स्टडीज में दिखाया गया है, सबके सामने है वो। तो तन्वी शता सिर्फ रात में 1, ओजसा सिर्फ रात में आधी। अगर जितने भी छोटे बच्चे को उसको पॉटी की कुछ कंप्लेंट है, उनको यूरिन का कंप्लेंट है, जो भी कंप्लेंट है, उसको भी आप दे सकते हो। और 15 टू 17 18 एज ग्रुप है, उनके लिए 2 हफ्ते के लिए आप जो अभी मैंने बोला था कि तन्वी शता 4 और ओजसा और वात शांति सिर्फ रात में 1, पहले 2 हफ्ते के लिए, और उसके बाद ऑनलाइन कंसल्टेशन के साथ हम लोग उनको डोज कितना कम करना है, क्या करना है डोज का, वो हम लोग बोल सकते हैं। थैंक यू पुष्कराज। मुझे अपने व्यू कि जैसे पुष्करा डॉक्टर ने कहा, तन्वी शता, ओजस और वात शांति आप प्लस 18 ईयर से ही ले सकते हैं, बिकॉज आजकल यही एज ग्रुप है जहाँ पे बहुत सा ज़्यादा स्ट्रेस होता है बच्चों को अपने पढ़ाई के ऊपर। इतनी कम्पिटिटिव वर्ल्ड है जिसमें लोगों को परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ता है अपने एग्जाम्स और स्टडीज में। तो पेरेंट्स कैन give this dose to their kids if they are finding that their kids are stressed and मतलब कुछ ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रहे हैं, या फिर गुस्सा जल्दी आता है, तो ये सब सिम्टम्स है स्ट्रेस डिसऑर्डर्स के। हमारे वेबसाइट पे साउंड स्लीप किट एंड स्ट्रेस किट भी है, जो कि कोई भी एक जेनरिक डोसेज है जो हमारे डॉक्टर्स ने इसे बनाया है, तो आप वो भी ले सकते हैं। डॉक्टर पुष्कराज, मुझे ये जानना है कि हमारे तन्वी हर्बल्स के जो भी प्रोडक्ट्स है, ये सब तो कॉम्बिनेशन में काम करते हैं, ये तो सभी को पता है। लेकिन तन्वी शता टैबलेट्स, जो कि एक बहुत ही अच्छा इम्यूनिटी बूस्टर है, और आजकल के ये जो पैंडेमिक सिचुएशन में लोगों को इम्यूनिटी
ही सब कुछ है, मतलब इफ दे आर लुकिंग फॉर प्रोडक्ट्स, तो तन्वीशता ये प्रोडक्ट कोई भी ले सकता है। एंड और इसका क्या, मतलब इसका बेनिफिट क्या है, लोगों को इससे क्या मिलेगा, मतलब और लोग पूछते हैं कि मैं तन्वीशता लूँ या बंद करूँ या कंटिन्यू करूँ, नहीं करूँ, इस पे आपकी क्या राय है? और आपके जो कस्टमर है, वो आपके जो पेशेंट्स है, वो आपसे क्या रिव्यू शेयर करते हैं, क्या आप बता सकते हैं प्लीज? एक्चुअली तन्वीशता का यूज इतना ज्यादा है कि वो एक्चुअली कौन सी चीज के लिए काम में आ सकती है, वो पेशेंट को हम लोग तन्वीशता, किसी को समझो अच्छी नींद नहीं आ रही है तो दे रहे हैं, तो उसको नींद आना चालू होता है और उसका डाइजेशन सुधर रहा है, उसका कंसंट्रेशन थोड़ा लूज था, इसलिए हम लोग अगर उसको तन्वीशता देते हैं तो उसका एसिडिटी की तकलीफ है वो भी कम हो सकती है। मतलब ऐसा बहुत सारे पेशेंट के रिव्यूज मेरे पास भी है, मेरे बहुत सारे पेशेंट्स भी है। वो तन्वीशता हम लोग एक चीज के लिए देते हैं, लेकिन उसको वो चीज तो अच्छी होती ही है 100%, और दूसरी भी चीज उसको जो भी उसके लिए बहुत छोटी लगने वाली कंप्लेंट है, मतलब पेट साफ ना हो, उसको गैसेस की बीमारी है, उसको एसिडिटी की तकलीफ है, उसको नेक पेन रहता है, उसको हेडेक ज्यादा रहता है, लेडीज में रहता है कि उनको जो मेंस्ट्रुअल सिम्टम्स रहते हैं, वो भी तन्वीशता एक या दो गोली दिन में 2 बार लेने के बाद उनको बाकी के सब सिम्टम्स अच्छे होते हैं, और उनको मेंस्ट्रुअल सिम्टम भी उनको जो भी थे पहले, वो अभी नहीं हो, मतलब ऐसा नहीं बोल सकते कि तन्वीशता सिर्फ इसके लिए काम कर सकता है। इसलिए जैसे इम्यूनिटी इम्यूनिटी जैसे हम लोग बोलते हैं कि इम्यूनिटी कौन सा भी पैंडेमिक हो ना हो, हमारी इम्यूनिटी अच्छी ही होनी चाहिए, और इस इम्यूनिटी के लिए हमारा माइंडसेट अच्छा होना चाहिए। वैसे ही तन्वीशता की बात है कि तन्वीशता आप कितने भी सालों साल भी एक गोली सुबह और शाम में ले सकते हैं, या सिर्फ रात में 2 गोली, मतलब दिन में 2 गोली का डोज है, वो कैसे भी करके ले सकते हैं, सुबह शाम एक गोली ले सकते हैं, या तो सिर्फ रात में 2 गोली ले सकते हैं। तन्वीशता मतलब बहुत इसके बारे में बोलने के लिए मेरे पास कुछ शब्द नहीं है, क्योंकि हर एक पेशेंट के लिए तन्वीशता ने कुछ नया ही मेरे सामने रखा है, और उसका मेरे सामने बहुत अच्छा तो रिजल्ट आया ही है, लेकिन मुझे कंफ्यूजन में डालने वाला रिजल्ट आया है, क्योंकि तन्वीशता सिर्फ नींद के लिए दिया तो उसका एसिडिटी कम हो, उसको थोड़ा एसिडिटी लग रहा है इसके लिए दिया, तो उसको थोड़ा हार्ट डिसीज या मतलब उसका हार्ट रेट ज्यादा था वो थोड़ा ठीक हो गया है, उसका पल्स रेट ज्यादा था उसका वो ठीक हो गया है, उसका बाल झड़ रहे थे, किसी के हेयरफॉल ज्यादा थे, डैंड्रफ की कंप्लेंट थी, वो अच्छी हो रही है। इसलिए तन्वीशता समझो मतलब टॉनिक जैसा काम करता है, और हमारा माइंड सेट शायद तन्वीशता से सुधर सकता है। मतलब मराठी में ऐसा एक फ्रेज है कि स्वभावाला औषध नसतं, लेकिन तन्वीशता लेने के बाद हम लोग ऐसा तो बोल सकते हैं कि हमारा माइंड मेंटालिटी चेंज होने के लिए तन्वीशता आप लो, आपका मेंटालिटी थोड़ा सा मतलब ठीक होने में, अच्छे रास्ते पे आने में आपको मदद हो सकती ग्रेट, थैंक यू डॉक्टर। तन्वीशता जो कि एक कंप्लीट फिटनेस सप्लीमेंट है, हर्बल सप्लीमेंट है, 100% हर्बल और आयुर्वेदिक वनौषधि से ही बनाई गई है। जैसे डॉक्टर पुष्कराज ने कहा, इसके गुण इतने सारे हैं कि उनके कस्टमर के रिव्यूज उन्हें बताने उनको शायद शब्द कम पड़ रहे कि इसके कितने सारे हेल्थ बेनिफिट। तो तन्वीशता टैबलेट्स, ये 30 टैबलेट्स का एक स्ट्रिप होता है। ये आपके घर में कोई भी ले सकता है, राइट फ्रॉम किड टू एज पर्सन। तो इसकी कोई लिमिटेशन नहीं, इट्स लाइक ये आप, ये जैसे हम खाना खाते हैं वैसे ही इसको आप आपके डेली रूटीन का एक पार्ट बना लीजिए, जिसकी वजह से आपका जो इम्यूनिटी है, आपके साथ आपकी फैमिली की भी, ये इम्प्रूव हो जाएगी, और आपको भी इसका फायदा जरूर होगा। और हम आशा करते हैं और हमें पूरा भरोसा है कि एक बार आप तन्वीशता टैबलेट्स लेना शुरू करेंगे तो फिर आप भी हमारे तन्वी हर्बल्स फैमिली का एक हिस्सा बनेंगे, जो कि पिछले 25 सालों से ये प्रोडक्ट और ये ब्रांड के साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर पुष्कराज, थैंक यू फॉर योर टाइम। है। लास्ट बोलना है कि तन्वीशता लेने वाले मतलब पर्सन तो बहुत सारे हैं ही, लेकिन मेरे पास ऐसे कई फैमिली भी है जो उनके कुत्ते को भी उनके बिल्ली को भी दे रहे हैं, उनके कुत्ते को भी दे रहे हैं, तो 2 गोली दिन में एटलीस्ट रात में या दिन में सुबह शाम एक एक ऐसा करके दे रहे हैं, और उनके जो भी माइंडसेट चेंज हुआ है, मतलब बहुत ज्यादा नॉनवेज खाने वाला कुत्ता भी अभी थोड़ा शाकाहारी जैसे हुआ है, उसका क्रोध बहुत कम हो गया है,
नहीं मतलब मेरे सामने है, मतलब रिटर्न में भी रिव्यूज है, लोगों ने लिखे या मेल किए हैं एक्चुअली ऐसा तो होगा। अरे आप प्रोडक्ट पेज पे भी मतलब आप tanviherbals.com पे जाएंगे, तन्वी शता टैबलेट सर्च कीजिए, नीचे रिव्यू सेक्शन है, जो भी रिव्यूज है हमारे जेन्युइन कस्टमर रिव्यूज है। यहाँ पे हमारे जो प्रोडक्ट जो बाय करते हैं ऑल ओवर इंडिया कस्टमर्स, ऑल ओवर वर्ल्ड हमारे कस्टमर्स, यूएसए, कनाडा, दुबई में भी है, जहाँ से लोग आज भी ऑर्डर करके परचेस करते हैं। और हम ये कोशिश करते हैं कि हम हमारे प्रोडक्ट को ऑल ओवर इंडिया पैन वर्ल्ड पहुंचा सके। और ये मैं इतने दावे से कह सकता हूँ कि आप ये प्रोडक्ट जरूर लीजिए, आपको इसका जरूर फायदा होगा। डॉक्टर पुष्पराज, थैंक यू फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू ऑन द शो। आरोग्य केयर लाइव में आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इसके आगे भी हम आपसे जरूर बात करेंगे, अगला शो जहाँ पे शायद हम इसी टॉपिक पे बात करें या फिर किसी और मजेदार टॉपिक पे जो कि इंटरेस्टिंग हो हमारे कस्टमर्स, हमारे पेशेंट्स, हमारे व्यूअर्स के लिए। और उनकी जो भी समस्या है वो जो ये कमेंट सेक्शन में डालेंगे, मैं जरूर उनका जवाब आपसे लूंगा और इंश्योर करूंगा कि सारे हमारे व्यूअर्स को उनका जवाब मिले। थैंक यू व्यूअर्स फॉर योर टाइम, इट वाज अ प्लेजर हैविंग यू। दिस इज प्रतीक भाई साइनिंग ऑफ फ्रॉम आरोग्य केयर लाइव।